गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड वी हैव अ स्मॉल गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेशन यहाँ पर मस्त अशी गुढी उभारण्यात आलेली आहे 92.7 बिगेटरच्या या पीआर एरियामध्ये। और उनके नए शो के बारे में भी हम जानेंगे और गुड़ी पाड़वा के बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वेलकम उर्मिला जी 92.7 बिग एफएमच्या या पीआर एरियामध्ये जिथे ही गुढी उभारण्यात आली। हिंदू कॅलेंडरप्रमाणे आपला नवीन वर्षाचा दिवस असतो आणि इट इज अ न्यू इयर आणि नवीन वर्षी नेहमीच चांगल्या गोष्टींचा विचार करायला हवा। चांगल्या गोष्टी आपल्याबरोबर पुढच्या वर्षात घडाव्या पाहिजे। ह्याच पॉझिटिव्ह थॉटनी आपण पुढे गेलं पाहिजे। सो आय थिंक इवन आय एम थिंकिंग व्हेरी पॉझिटिव्ह फॉर द कमिंग इयर। मुंबईचा विषय निघाला म्हणून सांगते की मी माझ्या गाडीतनं जात होते आणि माझ्या गाडीत काहीतरी खाण्याचा पदार्थ माझ्या सीटवरती सांडला आणि माझं असं झालं की अरे, आणि मग मी गाडी थांबवली साईडला आणि अचानक मी बघितलं आणि मला तिथे ड्राय वेस्ट आणि वेट वेस्ट असे दोन डस्टबिन सेपरेट असे दिसले, म्हणजे माझ्या गाडीच्या बाजूलाच। म्हणजे असे अनेक असतील आता मुंबईत। परत मला काल संध्याकाळी नरिमन पॉइंटला सुद्धा दिसले अँड मला असं खरंच वाटलं की मी खरंच मुंबईतच आहे का काय। आणि म्हणजे आय डिड नॉट हॅव टू थ्रो ऑल द ट्रॅश ऑन द रोड आणि मला तो डस्टबिन मिळाला आणि मी त्या डस्टबिनमध्ये ते सगळं टाकू शकले। सो नक्कीच ही एक पॉझिटिव्ह लक्षण आहे हे। सो स्वच्छता जशी आपण बाहेरगावी गेल्यानंतर पाळतो आणि का तर त्यांचे रूल्स आपल्याला, त्यांचे फाईन लागतील आपल्याला म्हणून आणि मग डॉलरमध्ये पैसे द्यावे लागतील आपल्याला म्हणून आपण तिथे जाऊन हे सगळे रूल्स पाळतो। तर मला वाटतं आपण आपल्याच देशामध्ये आणि आपल्या मुंबईत राहून आपण हे रूल्स पाळायला काहीच हरकत नाही। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और यही सही तरीका भी है किसी त्योहार को मनाने का। और गुड़ी पाड़वा के दिन अगर हम ये विश करते हैं कि हमारी मुंबई क्लीन रहे, ग्रीन रहे, तो इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है। उर्मिला जी, हा जो नवीन शो आहे सरगम झी युवावर, त्याबद्दल आम्हाला सांगा। व्हेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट इट। एकदम जो फील आहे प्रोमो वगैरे बघून, इट्स रियली अमेझिंग। टेल अस अबाउट इट। झी युवावरती सरगम हा शो आता 1 मार्च पासून ऑन एअर झालेला आहे आणि आपली सगळ्यांचीच आवडती मराठी गाणी आपण अत्यंत वेगळ्या ढंगात आणि आपण ऐकलेली असतात ती धून सेम असते, त्या धून किंवा त्या क्रिएशनच्या मूळ गाभ्याला धक्का न लावता काहीतरी वेगळं त्या अरेंजमेंट मध्ये करण्याचा प्रयत्न आपले म्युझिक प्रोड्युसर्स करत आहेत। कमलेश भडकमकर आपले बहुतांशी एपिसोडचे म्युझिक डिरेक्टर्स आहेत। त्याशिवाय आपले 2 एपिसोडचे शंकर महादेवनजींचा एपिसोड आता तुम्ही बघितला, त्याचे म्युझिक प्रोड्युसर्स होते सिद्धार्थ महादेवन आणि सौमिल शृंगारपुरे। सो आमच्याकडनं एक वेगळा प्रयत्न आहे प्रेक्षकांना आपलंच म्युझिक ऐकवण्याचा आणि त्याला अत्यंत उत्तम प्रतिसाद मिळतो आहे प्रेक्षकांकडनं आणि प्रेक्षकांना हा शो खूप आवडतो आहे हे जाणून घेऊन पण खूप बरं वाटतं आहे। आमचं सोशल मीडियाचा फ्लडेड विथ कॉम्प्लिमेंट्स ऑफ सरगम। सो रियली ओव्हरवेल्म्ड। वंडरफुल। सो ऑल द बेस्ट टू सरगम झी युवा। पाहायला विसरू नका तुम्ही। मस्त अशी गुड़ी आम्ही उभारली है। लेकिन सरगम की बात चलिए तो डू यू एट ऑल सिंग? कुछ गाती हैं आप मराठी गाना, एखादी लाइन वगैरह? वुड यू लाइक टू सिंग? सुनना चाहेंगे आप लोग? मी नाही गात, मी ऑनेस्टली नाही गात, पण आपण आता नवीन वर्षात ही संकल्पना करायला हरकत नाही। सरगमच्या निमित्ताने मला गाणं शिकायला सुद्धा आवडेल। सो आपण आता गुढी ऑफ कोर्स बैठ के भाई प्लीज यार, भाई बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, भाई बैठ के 1 मिनट उर्मिला जी 1 मिनट है, 2 बार करो उर्मिला जी।
92.7 बिग एफएम के बिहाफ पर वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हॅपी गुढी पाडवा। किती वर्ष झाली? समोर बघा ना। इकडे या साईडला मॅम, मॅम एक लेफ्ट साईडला आहे। मॅम इथे इकडे सेंटरला। मॅम एक लेफ्ट साईडला या साईडला। मॅम लेफ्ट साईडला। लवडला भेटला नाही, पुढच्या वर्षी आला ना। मॅम इकडे लेफ्ट साईडला, लेफ्ट साईडला मॅम, इकडे लेफ्ट साईडला वरती मॅम, लेफ्ट साईडला मागे मॅम, इथे लेफ्ट साईडला मॅम, लेफ्ट साईडला मागे मॅम, इथे मॅडम इथे इथे लेफ्ट साईड लेफ्ट साईड मॅम, लेफ्ट साईड मॅम, लेफ्ट साईड लेफ्ट साईडला मागे, लेफ्ट साईडला वरती मॅम, इकडे मॅम, इकडे आला मॅम, भेटले मॅम या साईडला मॅडम। हिंदी में बोलना है। जी युवा इस पार्टी पर हमारा एक नया शो कोठारे विजन प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी है, प्रोडक्शन हाउस। हमारा शो है जिसका नाम है सरगम। वो एवरी वेडनेसडे और थर्सडे रात को 9 बजे आ रहा है। सभी मराठी पॉपुलर गाने जो है वो थोड़े अलग ढंग से प्रेजेंट किए जा रहे हैं ये शो पर। और 1 मार्च को ये शो ऑन एयर हुआ है और हमें बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है ऑडियंस से, एंड ऑडियंस इज़ लविंग द शो। ये जानकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पे जो भी हमें रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं ऑडियंसेस से, सो दे आर अमेजिंग। एंड आई थिंक एक जो हमारा सपना था कोठारे विजन का, मेरे हस्बैंड आदिनाथ कोठारे, उनका जो सपना था कि ऐसा कुछ म्यूज़िकल आविष्कार होना चाहिए, तो वो जी युवा की सपोर्ट की वजह से साकार हुआ ये हमारा सपना। और आज उसे बहुत ही अच्छे TRPs भी मिल रहे हैं और अभी आगे आगे भी बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड्स, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकार इस शो पर आने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी ये शो ज़रूर देखें। इंडस्ट्री से आपको क्या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिले रिगार्डिंग दिस शो? इंडस्ट्री से भी बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। एंड हमारा पहला एपिसोड, इनफैक्ट उस एपिसोड में शंकर महादेवन जी थे। पहले 2 एपिसोड्स मतलब वेडनेसडे और थर्सडे, 1 मार्च और 2 मार्च वाज शंकर महादेवन और मराठी के बहुत ही प्रिय कलाकार और गायक कट्यार काळजात भोसले में जिन्होंने अरुणी किरणी ये चीज़ गाई थी, वो महेश काळे, वो शंकर जी के साथ महेश काळे। तो उनकी जुगलबंदी वो एपिसोड में जो हुई थी, तो वो तो मतलब इतनी माइंड ब्लोइंग हुई थी कि पीपल वर मेस्मराइज्ड विद द एंटायर शो। एंड बहुत सारे इंडस्ट्री से भी हमें हमारी मराठी इंडस्ट्री से भी बहुत सारे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हैं लोगों की तरफ से। मेरा तो सिंगिंग रियलिटी शो जो फेवरेट है वो ऑफ कोर्स सरगम है, और उस शो की मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी हूँ और उस शो की मैं एंकर भी हूँ। मैं होस्ट करती हूँ वो शो। और मुझे मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को, क्योंकि इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ उनके एक्सपीरियंस शेयर करने का अवसर मुझे मिला है। सो आई थिंक आई एम वेरी लकी।
सारे महाराष्ट्रीय लोगों को मी मराठीतच मेसेज देऊ इच्छिते, कारण की मी महाराष्ट्रीय माणसांना, प्रत्येक महाराष्ट्रीय माणसाला हा मेसेज देऊ इच्छिते की उद्या गुढीपाडवा आहे. तर मला वाटतं आपण सगळ्यांनीच सक्रिय असावं, चांगलं काम करावं, आपल्या कामावरती आपला विश्वास असावा आणि कायम एक पॉझिटिव्ह विचार मनात ठेवावा आणि पुढे जावं. मग यश नक्कीच तुम्हाला मिळेल. असं मेरे तो बहुत सारे गाने हैं जो मुझे ऐसा तो मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन मेरे बहुत सारे फेवरेट गाने हैं. गुड़ी पाड़वा के दिन एक्चुअली आई लुक फॉरवर्ड फॉर गुड़ी पाड़वा, क्योंकि मेरी शादी हो गई. उसके बाद मैं जब कोठारे परिवार में एंटर किया मैंने, तभी मेरा पहला गुड़ी पाड़वा था. तब हमारे घर पे एक पाठारे प्रभु स्पेशलिटी डिश बनती है जिसको कहते हैं साखर भात और मटनाचं गोड़. और ये एक स्पेशल डिश होती है जो साल में एक ही बार बनती है गुड़ी पाड़वा के दिन. तो हम सभी वी ऑल वेटिंग के कब गुड़ी पाड़वा आएगा और कब हमें साखर भात और गोड़ मटन हमें खाने मिलेगा. तो कल गुड़ी पाड़वा है, तो आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. डेफिनेटली एक क्या कहते हैं, इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस. मराठी इंडस्ट्री इज़ गोइंग, मतलब 7 समुंदर पार जा रही हैं विद सैराट एंड विद वेंटिलेटर जो प्रियंका चोपड़ा जी ने प्रोड्यूस किया था. सो आई थिंक ऐसे ही बड़ी फिल्में मराठी में आनी चाहिए. और मेरे ख्याल से इवन मराठी टेलीविज़न अभी बहुत बड़ा होते जा रहा है. मराठी रियलिटी शोज़ पे हिंदी फिल्म प्रमोट करने बड़े स्टार्स आ रहे हैं. सो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द मराठी फिल्म इंडस्ट्री. थैंक यू. थोड़ा पीछे जाओ भाई, थोड़ा पीछे जाओ, ये थोड़ा पीछे हो सदाब. ये नए पीछे हो. कैमरा मत छुआ कर मेरा. लाइट आई ना क्या जा ये सदा पीछे आना तू. सदाब हंस क्यों रहा है, चूतिया है. अरे तेरा लाइट बहुत तंग कर रहा है. लाइट देना दादा. ऊपर से लाइट दे. वेट
इसको पैक करना उसको